हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। अगर आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फिजिक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं मिरर फॉर्मूला के और लेंस फॉर्मूला के। ठीक है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। मिरर फॉर्मूला जैसे बोलते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, यहीं से अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें जिसे हम आवर्धन कहते हैं, वो क्या होगा, -v/u। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव। मेरे फॉर्मूला में जो 1/v प्लस 1/u रहेगा और वहीं पे यहाँ -v/u हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, hi/ho। तो इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू -v/u, m इज ऑल्सो इक्वल टू hi/ho। ठीक है, अब देखते हैं लेंस फॉर्मूला। हम एक दो न्यूमेरिकल्स और देख लेंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था बस बीच में माइनस लगा दो, काम खत्म। यहाँ पर m बराबर क्या है, m इज इक्वल टू माइनस है तो यहाँ प्लस v/u, और m तो जो हाइट का रेशियो है वो तो सेम रहेगा, hi/ho। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि m की वैल्यू माइनस में आती है, m की वैल्यू माइनस में आती है तो इमेज रियल होगी या फिर वास्तविक होगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये क्या होगी, वर्चुअल होगी, जैसे बोलेंगे आभासी होगी। ठीक है, अब बात करें लेंस की। ठीक है ना, तो लेंस में एक फॉर्मूला होता है पावर, लेंस की शक्ति निकालने के लिए। ठीक है, तो लेंस की पावर होती है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ, और इसको किसमें मेजर किया जाता है, डायप्टर में। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि अगर आपका P पॉजिटिव हो, यदि आपका P पॉजिटिव निकले देन इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस, इट विल बी अ कॉन्वेक्स लेंस, इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस। ठीक है, अगर P नेगेटिव हुआ देन ये कॉनकेव। मैं तुम्हें बताऊंगा अभी ये कैसे होता है। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस। अब हम इसकी कुछ इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब इसकी कुछ इमेज फॉर्मेशन है उसे भी हम नोटिस कर लेते हैं कि वो कैसे करना है। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि कोई चीज इन्फिनिटी पे होती है, इन्फिनिटी के बाद कोई ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लाते हैं, सी से थोड़ा सा इधर को, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर। अब मैं डिफरेंट कलर्स लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कोई कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ठीक है ना, देखो अब इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज बनेगा यहाँ पर, मतलब फर्स्ट वाले का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ, सेकंड वाले का यहाँ, थर्ड वाले का यहाँ, फोर्थ वाले का यहाँ, और फिफ्थ वाले का इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये याद करके जाना। और सिक्स वाले का बनेगा बियॉन्ड द, और वी कैन से बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, तो सिक्स बनेगा यहाँ पर। अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है ना, और वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और ये सारी कैसी होंगी, रियल, क्योंकि ये नीचे की साइड बनती है। ये एक्स एक्सेस के नीचे आएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे आएंगे ये सारी इमेजेस, इसलिए। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं एक बार। और साइन कन्वेंशन के साइन कन्वेंशन से पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। अब ये इस साइड मुड़ा हुआ है तो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, बट इसकी साइनी पोर्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट मींस यू। ठीक है ना, बस इतनी चीज बतानी, इसके बाद अभी बताता हूँ क्या करना है इसका। अब देखो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट किसी भी केस में होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, वी नेगेटिव होगा, अगर हम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा, इसलिए यू हमें, जब हम इमेज जब हम मेयर फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यू, वी एंड एफ की वैल्यूज हमें नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, इस बात को ध्यान में रखना। जैसे कि हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, कार्तीय तल पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है कि जो लेफ्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है, राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये वाली नीचे की साइड जो होगा वो नेगेटिव होगा, अपर साइड जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा साइनी सरफेस के इधर रखा जाएगा, उसके सामने रखा जाएगा, तो इसलिए जो यू होगा वो हर केस में वो नेगेटिव होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, बात करें वी की, तो मैक्सिमम केसेस में वी हमेरा
नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 5 केसेस तक तो ये नेगेटिव चल रहा है, सिर्फ एक केस एक्सेप्ट 6, एक्सेप्ट 6, ठीक है। और फोकल लेंथ आप तो देख ही पा रहे हो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये तो हर बार ही नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इस पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे, तो यू नेगेटिव, एफ हमेशा पॉजिटिव, एफ हमेशा पॉजिटिव, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इसकी जो इमेजेस होंगी वो इमेजेस हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेंगी, ठीक है ना। इसीलिए जो हमेशा इसमें इमेज की जो डिस्टेंस रहेगी या प्रतिबिंब की दूरी रहेगी वो भी पॉजिटिव आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं क्या है। अब ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, देखो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ रखा होगा इन्फिनिटी पर, ठीक है। फर्स्ट मैं आई विल टेक अ ब्लैक कलर, तो फर्स्ट कहाँ होगा, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ पर। अब जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सारे राइट हैंड साइड पर बनेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, सॉरी फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर एफ पर, 1 2 3 4 एंड देन 5 इज इंफिनिटी एंड 6 हियर, ठीक है। अगर एफ और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो ये सामने ही बन जाएगी, ठीक है ना इमेज। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि यू क्या होगा, तो यू हमेशा नेगेटिव, वी हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। और देखो इसका जो फोकस है, जैसे अगर हम ऐसे जाएं तो ये फोकस, ऐसे जाएं तो ये फोकस, इसलिए यहाँ पर एफ वी आपका पॉजिटिव रहेगा, तो वी पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव, वी हमेशा, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, ठीक है, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में जब लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है ना, तो डाइवर्ट होगी, बट प्रतीत कहाँ होगी कि वो वापस आ रही है। तो इसलिए जो यू होगा वो तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, वो किसी भी केस में हो, ठीक है। बट जो एफ होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और जो वी होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें इमेज इस साइड पे या फिर राइट साइड पे नहीं बनेगी किसी भी हाल में, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन। उसके बाद इसमें है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे बोलते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो ये होता है सी अपॉन वी, सी अपॉन वी, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसी तरीके से अगर आपको कहीं ऐसे देखने को मिल जाए n2 1, तो यहां पर आपका v1 और यहां आपका v2, और इसी को सिमिलरली हम किस तरह से लिख देते हैं n2 1, तो यहाँ पे ऊपर वाला v1 और यहाँ v2, ठीक है। अगर कोई आपसे फिर उसमें एग्जाम में ऐसा आ जाए कि n12, तो 2 ऊपर मींस स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर v1 नीचे, ठीक है ना, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर, मींस ये हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट हाइट मींस एच ओ इज गिवन टू यू, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो जो आपको गिवन है वो गिवन डेटा आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ओके। तो जो आपको यू है वो भी दे रखा है, तो ये क्या होता है, माइनस में होता है हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ एफ भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा था। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मींस स्क्रीन हमें कहाँ रखनी चाहिए, जहां पर इमेज बन जाए, तो हमें वी निकालना है, ठीक है। वी हमें पता है नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यू ये है और एफ ये है। अगर यहाँ यू अगर 5 होता तो हो सकता है वो पीछे बनती, मतलब मिरर के पीछे बनती, लेकिन यहाँ मिरर के सामने ही बनेगी। तो हमारे पास जैसा हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी, वी क्या है हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। देखो इससे मैं इधर लेके आया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन वी को मैं इधर ले आया, तो इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, दैट इज 1 अपॉन माइनस 10 माइनस 1 अपॉन माइनस 15, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, 15 दूनी 30 एलसीएम, 10 या 30 माइनस का 15 दूनी 30, ये हो गया, तो कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 30, 1 अपॉन वी एंड वी इज टू माइनस 30, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। फिर इसने हमने तो भी बता दिया, इतना क्वेश्चन हो चुका है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, अगर हमें इमेज की हाइट बतानी है तो इमेज की हाइट हम कैसे बता सकते हैं, हमें क्या पता है,
एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो एच ओ पता है हमें, दैट इज 5, एंड माइनस वी माइनस माइनस 30, राइट, और यू आपका माइनस 15, ठीक है। इससे ये खत्म, 15 टू जा और 5 टू जा 10, तो एच आई इज इक्वल टू माइनस का 10, क्योंकि देखो माइनस से ये माइनस खत्म हुआ तो माइनस का साइन रह गया है, तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या आएगी, नेगेटिव में माइनस 10, मीन्स डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो उसके बाद एट द एंड आपको ये बताना पड़ेगा कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड में ये जरूर बताना, ताकि टीचर को ये तो पता चले कि आपने लिखा तो है, कुछ समझा के तो बताया, तो नंबर कटने का बहुत कम चांस रहेगा। गिवन लिखो, फॉर्मुला लिखो, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर को फाइनलाइज कीजिए, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से बता देते हैं, फिर उसके बाद एक आई वाला और बता देता हूँ, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले करंट का पता होना चाहिए। करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इज इक्वल टू, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज को डिस्कस कर रहा हूँ, एक आधो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि कल आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, इसे एम्पियर से मेजर किया जाता है, ठीक है। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, और यहीं से अगर हम आर निकालें तो वी अपॉन आई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एच इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट टीचर दैट आई हैव टोल्ड यू। वी मींस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आई फॉर करंट एंड टी फॉर टाइम, ठीक है। हीट किस पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड टाइम पर, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। वी की जगह क्या लिख देंगे, आई आर, आई का स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और इसे कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम करें पावर की बात, पावर, पावर क्या होगा, पापा वेरी इंपॉर्टेंट, पापा वेरी इंपॉर्टेंट मींस वोल्टेज इंटू करंट, याद करने का तरीका है वैसे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहीं पे अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पी होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी और रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज नोन एज पावर। तो ई इज इक्वल टू पी टी, और इस पावर का अगर एक और फॉर्मुला बताएं तो वो हो सकता है वी स्क्वायर अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वी का मल्टीप्लाई वी स्क्वायर और ये आर, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ अब बात करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे हम दो कॉम्बिनेशन लगाते हैं, एक पैरेलल और एक सीरीज में। जब पैरेलल हो इस तरीके से, ठीक है, जब पैरेलल हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपका क्या होगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। और जब सीरीज में होगा तो ये क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन एंड आर टू, ठीक है। अब पैरेलल का अगर केस लिया जाए तो यहाँ वोल्टेज इक्वल रहता है, वोल्टेज इज कांस्टेंट एट एवरी सर्किट कह सकते हैं या रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वी कांस्टेंट है, और इस वाले केस में आई कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है, बट वी डिफर होता है हर सर्किट पे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, जो इसमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, तो बता देंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 26 ओम, ठीक है, ए और बी के बीच में। और बी और सी रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो फिर लगा देंगे 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अपॉन 8, और यहाँ 1 अपॉन आर, ओके, सो 1 अपॉन आर, और आर इज टू 4 ओम, ठीक है। इस तरह से आपका इन दोनों के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में पूछा कितना रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में पूछा कितना रेजिस्टेंस है, तो ये हमने बता दिया है। अब उसने पूछा है फाइंड द सॉरी कैलकुलेट द करंट फ्लो फ्रॉम अ बैटरी व्हेन की इज क्लोज्ड। अगर की को क्लोज कर दें, कहने मतलब है सर्किट को चालू कर दें, तो इससे कितना करंट जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज 26 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 30 ओम। अब इसने करंट पूछा है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, V इज 6, R इज 30, सो 1 अपॉन 5 एंड 0.2 एम्पियर इज द करंट हियर, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वाले 4 वाले रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज होगा, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो यहाँ से आप करंट निकाल लो, आपने करंट भी निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, 0.2 ए।
अब आपको क्या निकालना है यहाँ से कि 4 ओम पर कितना वोल्टेज लगेगा, ठीक है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई 0.2 और R कितना है 4, डेट इज 0.8 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पर ये मैं सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 30 ओम, ये 10 ओम एंड ये 5 ओम, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल है, ये करंट जा रहा है। तो देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज एक जैसा रहेगा, बट करंट क्या होगा I1, I2 एंड I3। आपको बताना है कि हर सर्किट पे या फिर हर रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5, 30 आ जाएगा यहाँ 1 + 3 + 6, 1/R, 1/R इज इक्वल टू 10/30 एंड R इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। अगर हम यहाँ से अब क्या निकालें, हमारा रेजिस्टेंस आ गया, हमें पता है कि वोल्टेज क्या रहेगा हर जगह इक्वल रहेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या पता है कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो अब हम बता सकते हैं कि हमें I1 बताना है। तो I1 इज इक्वल टू V1/R1। तो V1 कितना है हमारा 6 मीन्स ये है ये, और R कितना है 30 है, तो 1/5 दैट इज 0.2। I2 V तो हमारा कांस्टेंट है, R2 दैट इज 10, 6/10 दैट इज 0.6 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा करंट होता रहेगा। तो पर्टिकुलर सर्किट पे ही बोल सकता है। तो पर्टिकुलर सर्किट पे निकालने के लिए जैसे पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, उस पर अगर आपको बताना है तो पहला स्टेप है आपका कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। सीरीज है, अगर कोई सीरीज में दे रखा है सर्किट, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग होगा, आई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा, आई चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ जो है आई से रिलेटेड। तो आई के लिए जैसे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसा क्वेश्चन हो सकता है आपका। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया है आपको कि एक कोई माइक्रो पर्सन है, कहने का मतलब है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया किसी को निकट दृष्टि दोष है, या बोल सकते हैं उसे मायोपिया है। तो मायोपिया में क्या होता है कि फार ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। जो फार ऑब्जेक्ट या फिर फार पॉइंट होता है वो उस जगह से हटके कहीं और आ जाता है। कहने मतलब है कि जितना लंबा वो देख सकता है वहां तक ना देखकर वो उस पॉइंट को थोड़ा सा पास आ जाता है उसका, ठीक है ना। पास की चीजें उसे क्लियर दिखाई देती है। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो फोकल लेंथ निकालने के लिए आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ निकालने के लिए आएगा, फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस, एंड आपको पावर निकालनी होगी। तो इसमें आपको क्या रखना है कि जो जहां तक आप देख सकते थे, जहां तक आप देख सकते थे या जहां पर वो वस्तु थी या ऑब्जेक्ट था वो कहां था इन्फिनिटी पे था। तो यू आपका क्या रहेगा इन्फिनिटी पे रहेगा माइनस, ठीक है। अब जो वी है, वी होगा जहां तक वो व्यक्ति देख सकता है, ठीक है, वो क्या होगी उसकी वी होगी, या फिर बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। इसे बोल सकते हैं मायोपिक पर्सन फार्दर पॉइंट, मीन्स जहां तक का वो देख सकता है वो उसका फादर पॉइंट है और उसी को हम वी कहेंगे। अब यहाँ से लेंस फॉर्मूला लगा के निकालना आसान है, क्या कैसे निकालेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1 और क्वेश्चन में जो व्यक्ति देख सकता है वो 150 सेंटीमीटर तक का ही देख पा रहा है, ठीक है। तो -150 माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-150, ठीक है। तो जो f है वो f क्या आ जाएगा -150 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से अब हमें पावर निकालनी हो तो पावर क्या आएगा 1.5, क्योंकि इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, जैसे अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 0.6 एंड 6 डायप्टर, और वी कैन राइट 0.67 डायप्टर, और वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ कौन सा लेंस यूज होगा, कॉनकेव होगा। कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। अब यहीं पे किसकी बात हो, दीर्घ दृष्टि दोष की बात हो, दीर्घ दृष्टि दोष की बात हो, ठीक है। जिसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में आपको क्या करना है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आपका जो नियर पॉइंट है वो उस जगह से शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच जाता है, अदर प्लेस पे पहुंच जाता है। तो वहां पर आपका जो नियर पॉइंट है यू, यू हमेशा -25 रहेगा।
यू हमेशा नेगेटिव 25 रहेगा, क्योंकि वो तो फिक्स होता है ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि जैसे अभी हमारे लिए जो फार पॉइंट था वो इन्फिनिटी था, इसी तरीके से यहाँ पर जो नियर पॉइंट है वो -25 रहेगा। वी होगा जो उसने बोला होगा कि वो इतने तक का ही देख सकता है, जिसे बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स नियर पॉइंट क्या होता है वैसे पता है ना आपको, कि जहां तक का वो व्यक्ति सही तरीके से, जितने पास तक का व्यक्ति वो ठीक से देख पाए। तो जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया उसने कि वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर तक का ही ठीक से देख पाता है, कितने तक का देख पाएगा, 50 सेंटीमीटर तक का ही देख पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें कितने कितने फोकल लेंथ का चश्मा लगाना है एंड इसका पावर कितना होना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/-50, 1/u, u दैट इज -25, कैंसिल 50, 1 minus 2, then 1/f is equals to 1 minus 2/50 and f is equals to 50 डायरेक्ट। ओके, 50 सेंटीमीटर। और यहीं से अगर हमें पावर निकालनी है तो 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो कितने को हो जाएगा, +2 डायोप्टर का, उसे स्पेक्स लगा देंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो याद रखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे आएगा नहीं लेकिन आएगा, तो याद रखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया में जो यू होगा वो -25 होगा, और मायोपिया में जो यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी से थोड़ा और करीब आ जाता है आंख के, और ये आंख के करीब से थोड़ा और दूर चला जाता है। तो यू -25, वी उसमें दे रखा होगा कि इतने तक का ही वो देख पा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आओ और 80 में से 80 लेके आओ। थैंक यू।